ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि सौभाग्य और सफलता पाने के छोटे वास्तु उपाय। कड़ी मेहनत के बावजूद भी कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें इच्छित सफलता नहीं मिलती है, जिसके लिए आप हर वो उपाय करते हैं जिससे आपको सफलता प्राप्त हो जाए। हमारी सफलता और असफलता के मुख्य रूप से हाथ ऊर्जा का होता है, जो हमारे घर में मौजूद होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सही तरीके से सफलता मिले, तो इसके लिए आप छोटे से उपाय कीजिए। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए, तो इसके लिए अपने घर में खुशबूदार अगरबत्ती का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके घर से दरिद्रता चली जाएगी। साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी अगरबत्ती जलाएं तो विषम संख्या में हो। आप चाहते हैं कि आपके भी दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए, तो इसके लिए चुटकी भर नमक को लेकर अपने बाएं कंधे के ऊपर से फेंक दीजिए। इसके अलावा आप चाहे तो नहाने वाले पानी में नमक डालकर स्नान कीजिए, इससे भी आपको फायदा होगा। हो सके तो सेंधा नमक से पूरे घर में पोछा लगवाएं, जिससे नकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा से घर को मुक्ति मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश शुरू होगा। आपको दिशा बोध का लाभ बता देता हूं। जो पूरब में सिर कर कर सोता है, बुद्धि बढ़ाता ज्ञानी होता है। जो दक्षिण में सर कर सोता है, तन और बल दीर्घायु संजोता। मस्तिष्क पश्चिम कर जो सोता, चिंताओं में पड़कर सोता। जो उत्तर में सरकर सोता, लाभ और जीवन को खोता। पूर्वमुखी जो खाना खाता, वह लंबा जीवन पाता। जो दक्षिण मुख होकर खाता, भारी नाम बड़ाई पाता। शौच और लघु शंका जाओ, उत्तर दक्षिण मुख को आओ। पूर्व मुखी हो सदा नहाओ, मंजन पश्चिम मुख कर आओ। पूर्वोत्तर मुख जाप संहारो, श्वेत वस्त्र उत्तर मुख धारो। पढ़ने उत्तर मुख हो जाओ, भोजन दक्षिण मुख न पकाओ। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। पूर्व में जो सर कर सोता है, उसकी जो बुद्धि है वो बढ़ता है, वो ज्ञानी होता है। जो दक्षिण में सर कर सोता है, तन और बल दीर्घायु होता है उसका। मस्तिष्क जो पश्चिम कर सोता है, वो चिंताओं में पड़कर सोता है। और जो उत्तर दिशा में सर कर सोता है, लाभ और जीवन को खोता है, उसकी आयु कम होती है। पूर्व मुख करके जो खाना खाता है, वो लंबा जीवन पाता है। और जो दक्षिण मुख होकर खाता है, वो भारी नाम और बड़ाई पाता है। शौच और लघुशंका जाओ, पर उत्तर दक्षिण मुख को आओ। आपको जो नहाना है वो तो पूरब की तरफ मुख करके नहाइए। अगर आप मंजन कर रहे हैं तो पश्चिम मुख करके मंजन कीजिए। पूर्वोत्तर मुख जाप जब भी आप पूजा कीजिए तो पूर्व या उत्तर की तरफ अपना चेहरा करके आप पूजा कीजिए। फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उत्तर मुख की तरफ बैठ के पढ़ाई कीजिए। और भोजन कभी दक्षिण मुख की तरफ करके नहीं पकाना चाहिए। कपूर हिंदू धर्म में पूजा के समय इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत शुभ शुभ माना जाता है। इसके धुएं से शरीर का वातावरण भी ठीक हो जाता है, घर का वातावरण ठीक हो जाता है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके इस्तेमाल करने के लिए कपूर किसी चीज में डालकर इसके धुएं को अपने पूरे घर में दिखाइए। याद रखें, कोई भी कोना छोड़िए ना बंद। शीशा भी हमारे घर में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक स्रोत है। आप चाहते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ना आए, जिसके कारण आपको सफलताओं का सामना करना पड़े, तो कभी भी टूटा हुआ शीशा घर में नहीं रखिए। साथ ही शीशे को हमेशा किसी कपड़े से ढक कर रखिए, तो ज्यादा अच्छा है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।